भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 76वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिस परिवेश में इस संस्था को चला रहे हैं वो परिवेश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज है, परंतु इस साल या पिछले सालों से हमने थोड़ा सा एक चेंज लाए। हर बच्चे के हैं, पर्टिकुलर जो 10th और 12th में 10वीं 12वीं वाले बच्चों को एक लक्ष्य निर्धारण का स्टार्टिंग से एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था बनाई कि हर बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित करे, उस लक्ष्य को अपने घर में जाके बताए, घर में जाके बताए और जहां वो पढ़ने बैठे वहां पर लिखे कि मैं 90% बनाऊंगा, 95% बनाऊंगा। तो हमने एक लास्ट ईयर से एक स्टार्ट किया। इस साल हमारा मैनिफेस्टो है कि हमारा 12th क्लास लगभग 100% रिजल्ट लेकर आए और सभी बच्चे लैपटॉप लेकर आए, सारे बच्चे लैपटॉप लें, क्योंकि सरकार की इतनी बढ़िया योजनाएं आज की तारीख में चल रही है। जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे, एक गर्ल्स और एक बॉयज, दोनों को एक एक स्कूटी मिलेगी, 1,20,000 रुपए की स्कूटी और एक 25,000 रुपए का लैपटॉप, यानी 1.5 लाख रुपए आपको सरकार दे रही है। तो इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सुविधाएं होने के बाद हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं। जरूरी नहीं है कि शहर का स्कूल हो या गांव का स्कूल हो, जरूरी नहीं है कि हम गांव में रह रहे हैं कि शहर में रह रहे हैं, जरूरी यह है कि आपका मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है। यदि आपने सोच लिया कि हमें 95% लाना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि 10वीं या 12वीं क्लास ही आपका जीवन निर्धारण करेगा। 12th क्लास में यदि आपके बहुत अच्छे परसेंट आएंगे तो सरकार आपको 1 रुपए में पढ़ाएगी। कॉलेज में जाके आपका एडमिशन सिर्फ 1 रुपए में होगा, बल्कि प्राइवेट कॉलेजों में लोगों की स्थिति है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए एडमिशन के लगते हैं। तो ये इस प्रकार, साथ में अपेक्षा ये मैं करूंगा कि गांव में एक माहौल बनाए, जिसमें हम चाहेंगे कि माता पिता का भी अहम रोल हो। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर स्थिति ये बनती है कि बच्चा 2 दिन आता है फिर 2 दिन स्कूल नहीं आता है। यदि वो इनरेगुलर होगा तो वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो आपको पढ़ाना नहीं है, गांव में माता पिता को पढ़ाना नहीं है, हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपका बच्चा घर जाता है तो आप उससे पूछिए कि आज क्या करके आया, स्कूल में पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। यदि हुई है तो 1 घंटे क्लास में क्या हुआ, अपनी कॉपी और पुस्तक लेके बैठ जाओ। आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, सिर्फ ये 2 काम आपको करना है, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो और स्कूल में आज क्या हुआ। यदि इतना यदि आपने कर लिया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ का 10th का और 12th का रिजल्ट 100% होगा। इतना है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे लोग बढ़िया है, परंतु हमें सिर्फ अपेक्षा इस बात की है कि हमें माता पिता का सहयोग कम मिलता है। क्योंकि बच्चे इरेगुलर होते हैं, बार बार फोन भी लगाते हैं परंतु वहां से रिस्पांस नहीं आता है। देखिए क्या होता, ये कुछ साल यदि आपने अपने बच्चे के प्रति मेहनत कर ली तो उनका जीवन बन जाएगा, और जीवन बन गया तो आपकी घर की परिस्थितियां सुधर जाएगी। तो ये सारी चीजें, यही मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग गांव में एक माहौल बनाए, सभी बच्चे रेगुलर स्कूल आए और आके अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें। अब लास्ट ईयर जो कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ मेहनत की, उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, ये इनका लक्ष्य पहले से निर्धारित करा दिया गया था, वो बच्चे खुद ही बताएंगे यहाँ। इन लोगों ने सब डिसाइड कर लिया था कि मुझे सर 90% लाना है, 95% लाना है। हो सकता है कि 90 की जगह 87 आए, 87 आए, परंतु निर्धारण तो किया था ना, तो वही निर्धारण कहीं ना कहीं आपको सफलता देगा। तो हमारे यहाँ 12th क्लास में 2 स्कूटी आई, मतलब इस छोटे से स्कूल में 2 स्कूटी 2 बच्चों को मिली है। सबसे पहले है सोनिका रघुवंशी, डॉक्टर ऑफ सुदामा प्रसाद रघुवंशी। शायद सुदामा भैया भी आए हैं क्या? सोनिका यहाँ, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां हैं। छोटी ताली से काम नहीं चलेगा, थोड़ा शानदार तरीके से ताली बजाएं, ताकि कल आप भी यहाँ आए तो आपके लिए दूसरे लोग ताली बजाएं। इस बच्ची ने 87%,
तो इसका बेटा लास्ट ईयर लक्ष्य कितना निर्धारित किया था? 95। मतलब इसने 95 निर्धारित किया था, परंतु 87 पर तो पहुंची ना, क्योंकि हम ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो उस लेवल पे पहुंचेंगे, ये तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसको एक स्कूटी मिलेगी, इसकी राशि इसके खाते में आएगी, और एक लैपटॉप की राशि इसके खाते में आ चुकी। तो ये एक शानदार उपलब्धि है। इसके पश्चात 12th क्लास में आदर्श अशोक बेंगनिया, आदर्श आया है, ये दिखा था मुझे कहीं, इधर आ। ये इस लड़के को भी स्कूटी प्राप्त हुई। अब आपके गांव में 2 स्कूटी, 1,20,000 रुपए की और 25,000 रुपए दोनों के लैपटॉप के पैसे खाते में आ चुके हैं। इसके पश्चात 2 लैपटॉप और हमारे आए हैं। पूजा रामदेव रघुवंशी, पूजा ये पूजा जा, दोनों पूजा महेश रघुवंशी, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। इन दोनों बच्चियों को भी लैपटॉप की राशि इनके खाते में आ गई है। तो 4 लैपटॉप और 2 स्कूटी। मैं चाहूंगा अगले बार यहाँ कम से कम 30-40 लोगों की लाइन रहे, तो मजा आएगा ना, तो ये अच्छा लगेगा। ये 4 ने जो शुरुआत करी है, इस कार्य को हमको बढ़ाना है। इस कार्य को कब बढ़ेगा? ये जब हम 90% से नीचे नहीं सोचेंगे, हमें सोचना ही नहीं है उसके नीचे, तब ये कार्य बढ़ेगा। इसी प्रकार से 10वीं क्लास की एक बच्ची जिसके 85% आए, राजनंदिनी राजेश रघुवंशी, जो पिपलिया कला की है, शायद वो गर्ल्स स्कूल में गई होगी आज, क्योंकि उसने एडमिशन गर्ल्स स्कूल में ले लिया सिवनी मालवा में। उसके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि उस बच्ची का मॉडल भी सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पढ़ती थी तो उसका मॉडल भी जिले लेवल पर सेलेक्ट हुआ था। करना आसान है, कोई जगह, मायना, कोई ऐसा परिस्थितियां, ऐसा कुछ भी नहीं होता, परंतु हमारे मन में हमारे लक्ष्य को लेकर वो होना चाहिए, आग होनी चाहिए अंदर कि हमें ये करना ही है। तो हम वो सोच लेंगे तो वो सारी चीजें आपकी प्रकृति करा, मतलब ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। तो मेरी यही शुभकामनाएं है सभी को कि इस साल 12th में 12वीं क्लास के सभी बच्चे लैपटॉप लेकर आए, 10वीं वाले 100% रिजल्ट बनाए, परंतु अपने माता पिता के पास जाकर, अपने घर पर जाके ये जरूर बताएं कि इस साल मैंने ये लक्ष्य लिया है। और घर वालों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों से बार बार पूछे कि बेटा घर में, स्कूल में कितनी पढ़ाई हो रही है, आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ये सिर्फ इतना काम आपको करना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल 12th क्लास 100% रिजल्ट लेके आएगी, 10th क्लास 100% रिजल्ट लेके आएगी। धन्यवाद।